हेलो एवरीवन, गाइस आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर चैनल और मैं हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ डीएस गौतम। तो चलिए आज पढ़ते हैं। तो ये वेडनेसडे जुलाई 1, 2020 का न्यूज़पेपर है और इसका फ्रंट पेज पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको देखते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हो चलते हैं न्यूज़ की ओर। देखिए ये फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज की ही ये न्यूज है, इसी को आज कवर करो। ये इसकी हेडलाइन है स्ट्रांगली कंसर्न्ड। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत और उसी से लिया गया है स्ट्रांगली कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब चिंतित, एक गहरी चिंता का है। अबाउट इंडियाज बैन, भारत के बैन लगाने के बारे में ऑन एप्स, जो ऐप पे बैन लगाया है से चाइना कहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये ज्यादातर या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो इसको आप देखिएगा तो चाइना क्या कहता है इसमें। चलिए गाइस, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग, मेरा रिक्वेस्ट है लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा। चलते हैं आर्टिकल की ओर बिना कुछ देरी किए हुए। चाइना ऑन ट्यूसडे सेड it was strongly concerned about India's decision to ban 59 mostly Chinese mobile applications such as TikTok, UZ browser and WeChat, stressed on cooperation between the two countries and underlined that the ban would go against India's interest। देखिए गाइज, ये इतना यहाँ से यहाँ तक एक ही सेंटेंस है। इसी को देख के आप लोग परेशान हो जाते हैं, इतना लंबा इसको कैसे किया जाएगा। तो उसी का समाधान करने के लिए मैं ये सीरीज शुरू की है। ये पार्ट 2 का वीडियो है मेरा। तो आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं इन सबको बहुत आसानी से सॉल्व करके आपके लिए, और आप घर पे भी कोई न्यूज़पेपर कोई भी पुराना भी हो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। चाइना ऑन ट्यूसडे, एक एक सेंटेंस का धीरे धीरे से पार्ट अलग करेंगे, फिर अपने आप सब समझ में आएगा। मंगलवार को चाइना सेड, चाइना ने कहा, मंगलवार को चाइना ने कहा, इट वाज, कहा इट, क्या कहा, ये कहा है स्ट्रांगली कंसर्न्ड, एक गंभीर चिंता के साथ, अबाउट इंडियाज डिसीजन, भारत के निर्णय के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में, इंडियाज डिसीजन भारत के निर्णय के बारे में। क्या निर्णय है? टू बैन 59 का जो बैन किया है। अब देखो ये कॉमा लगा है, इसके बाद ये जो अगला वाला है ये अपोजिशन होता है, जो पिछले वाले के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो मोस्टली चाइनीज, जिनमें से अधिकांश चाइनीज हैं। फिर एक और अपोजिशन क्या है, वो मोबाइल एप्लीकेशंस, जो मोबाइल के ऐप हैं 59। तो 59 के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन सच एज टिकटॉक, यूसी ब्राउजर एंड वीचैट, ये 2-3 एप्लीकेशन के नाम दिए हैं। स्ट्रेस्ड ऑन कॉपरेशन, स्ट्रेस मीन्स है जोर देना, चिंता करना। ऑन कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्री, दो देशों के बीच में सहयोग को जोर दिया है या चिंतित हुए हैं ये लोग, द टू कंट्रीज। एंड अंडरलाइंड, अंडरलाइन का मतलब रेखांकित किया है, चिन्हित किया है, दैट द बैन वुड गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। ये जो बैन है, जो बैन लगाया है भारत ने, ये चाइना कह रहा है कि ये भारत के हितों के खिलाफ हो जाएगा। इंडियाज इंटरेस्ट वुड गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट, भारत के हितों के खिलाफ हो जाएगा, भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक, सेकंड पैरा की ओर चलते हैं। और ये पहला वाला पैरा आपने पूरा देखा, ये ऐसे ही धीरे धीरे से तोड़ तोड़ के आप पढ़ेंगे, फिर ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा। अगला देखिए। द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब केंद्रीय सरकार ने घोषणा की है ऑन मंडे को, ए बैन ऑन 59 चाइनीज ऐप। एक बैन है, बैन का मतलब प्रतिबंध, BAN, बैन मीन्स प्रतिबंध। एक प्रतिबंध लगाया है 59 चाइनीज एप्स, साइटिंग कंसर्न्स। साइटिंग का मतलब होता है अदालत में तलब करना या उजागर करना, उल्लेख करना, उद्धरण करना। तो कंसर्न, उस चिंता को इसने उजागर किया है, दैट दीज आर, ये हैं, क्या हैं, प्री जुडिशियल का मतलब पूर्वाग्रह, पूर्व ज्ञान से, पूर्वाग्रह। टू सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता, एंड इंटीग्रिटी माने अखंडता, पूरा एकता के लिए।
ऑफ इंडिया। तो ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रही है। द मूव कम्स आफ्टर, ये जो आया है आफ्टर वीक ऑफ डिस्कशन, एक सप्ताह के बाद आया है ये। विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास एक सप्ताह के बाद आया है। दैट बिगन बिफोर, दैट मीन्स जो, बिगन मीन्स ये बिगन की सेकंड फॉर्म है, बिगन पास्ट इंडेफिनिट का है, शुरू किया गया बिफोर द बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट जो बॉर्डर की जो लड़ाई हुई है अभी अभी चाइना के साथ, उससे पहले शुरू कर दिया गया था। विद चाइना फ्लेयर्ड अप, जो चाइना के साथ अभी भी जो लड़ाई हुई है उससे पहले ही इसको शुरू किया गया था। दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। इंडियन ऑफिशियल सेड, जो भारत के ऑफिशियल है, भारत की कार्यालय ने ये कहा है कि ये कोई नया नहीं है कि चाइना डिस्प्यूट के साथ है, ये तो पहले से ही शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पैरा की ओर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन्स, तो चाइना की जो विदेश मंत्रालय है उसके जो स्पोक पर्सन है, जो प्रवक्ता हैं, झाओ लिजियन ऑन ट्यूसडे सेड, ये उनका नाम है झाओ लिजियन। उन्होंने मंगलवार को कहा है, क्या कहा है, जो कहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में हुआ करता है। किसी के वक्तव्य होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में हुआ करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड लेजिटिमेट एंड लीगल राइट्स ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग द चाइनीज वंस। ये इतना लंबा यहां तक का सेंटेंस है, तब जाके इसका फुल स्टॉप लगा है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा है। इसका मतलब उनकी कही हुई बात को आप यहां तक रखेंगे। तो क्या कहा है उन्होंने, द इंडियन गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भारतीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है या है, टू अपहोल्ड मीन्स बचाना या उठाना किसी चीज को, द लेजिटमेट, लेजिटमेट का मतलब होता है विधि संगत, न्याय संगत या कानून से मान्य, और लीगल राइट, जो लीगल राइट है, जो विधिक अधिकार है, ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, जो अंतरराष्ट्रीय निवेशक होते हैं, इंक्लूडिंग द चाइनीज वंस, उसमें चाइना भी एक है। तो जो किसी देशों के साथ जो संपर्क होता है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक जिनको कहते हैं, उनमें एक चाइना भी आता है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने अधिकार की बात कही है। द प्रैक्टिकल cooperation between China and India is actually mutually beneficial, ये व्यवहारिक जो सहयोग है आपसी, बिटवीन किसमें, चाइना और इंडिया, दोनों के अंदर चाइना और इंडिया दो हैं और दोनों के लिए जो प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया गया है, इज एक्चुअली म्यूचुअली बेनिफिशियल, जो वास्तविक रूप से आपसी लाभकारी है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है। ही सेड, उसने कहा, ही यहाँ इनके लिए आया है, झाओ लिजियन के लिए। तो ये इस तरह से हमारे आर्टिकल हुआ करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके प्रयोग, इनके ग्रामर, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल बताऊंगा। तो गाइस आपने ये देखा, इसके साथ एक छोटी सी न्यूज और जुड़ी हुई है, वो भी मैं पूरा करा देता हूं आपको। ये देखिएगा, ये वाली छोटी न्यूज इसके साथ ये बॉक्स में है, इसको भी एक सेकंड में भी पूरा करते हैं, तो देखिएगा, तो भी समझ लीजिए। वी डू नॉट शेयर डेटा सेज टिकटॉक, हम डेटा शेयर नहीं करते हैं सेज टिकटॉक, ऐसा टिकटॉक ने कहा है। टिकटॉक ऑन ट्यूसडे डिनाइड, टिकटॉक ने मना किया है, डिनाई मीन्स मना करना, शेयरिंग यूजर्स डेटा, यूजर्स के जो उपभोक्ता हैं या प्रयोगकर्ताओं के डेटा को शेयर नहीं करता है, ऐसा उसने माना है। विद द चाइनीज गवर्नमेंट, किसके साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता है। आफ्टर इंडिया बैंड, भारत के बैन करने के बाद, प्रतिबंध लगाने के बाद, द पॉपुलर ऐप एज, जो प्रसिद्ध ऐप है, एज टाइज विद द बीजिंग डिटेरियोरेट शार्पली फॉलोइंग अ डेडली बॉर्डर क्लैश। भारत के बैन लगाने के बाद ये जो पॉपुलर ऐप हैं, प्रसिद्ध ऐप हैं, ये टाइज बनते हैं विद बीजिंग डिटेरियोरेट शार्पली फॉलोइंग। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी के गिरावट आ जाना, किसी चीज में, जैसे किसी के स्वास्थ्य में या आर्थिक दृष्टिकोण से कोई गिरावट आ जाना, तेजी से जो गिरावट आई है। फॉलोइंग डेडली, जो बिल्कुल डेडली है। बॉर्डर क्लैश, जो बॉर्डर पे जो विवाद हुआ है उसके बाद जो गिरावट आई। टिकटॉक इंडिया इश्यूज अ स्टेटमेंट, टिकटॉक इंडिया ने
इश्यू का मतलब जारी करना भी होता है और बताना भी होता है, और प्रॉब्लम भी होता है, कई सारे मीनिंग है इसको। इशू किया है एक स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है। सेइंग, इसको हवाला दिया है उसने, सेइंग इट हैज नॉट शेयर्ड एनी इंफॉर्मेशन, कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया है आवर यूजर्स विद द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है उसने। एंड विल नॉट डू सो आइदर, और ना ही इस प्रकार का ऐसा किया जाएगा। तो गाइस आप लोगों ने ये पूरा देखा मेरा, आप लोगों को इसी तरह से मिलता रहेगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, तो आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप इस न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ की एक आर्टिकल के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, और फिर मिलते हैं आपको। ठीक, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।